देखिए इनका तो इज्जत देखिए। हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, इसको क्या पूछा करते हैं? फोन वाला नंबर बना के रखिए आप लोग, ट्रांसफर कर लो। इस नंबर पे भेज दीजिए। अभी जो आपने वीडियो दिखाया वाला फैन चालू कर दिए, वाला फैन आपने छोड़ दिए। फैन की चिंता ना, फैन बंद नहीं, आवाज कम है। भैया अपना अपना मोबाइल थोड़ा बंद कर लीजिए, बचता है बहुत ज़्यादा। शांति बना के रहिए आप लोग। 9 सालों में इंसान के भीतर नफरत का किरदार निभाने वाले लोग इतना ज़्यादा समाज को बांटने की कोशिश की, चाहे वो मणिपुर का सवाल हो, इनका आधार ही नफरत का था हिंदुस्तान में आने का। गोधरा से लेके पुलवामा, पुलवामा से कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, आदि पुरुष, बजरंगबली, और अब फिर एक नई पिक्चर। 9 सालों में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जीवन की तरक्की पर कोई काम नहीं, रोजगार पर कोई काम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई काम नहीं, किसानों के हालात पर कोई काम नहीं, 900 किसान मर गए, महंगाई पर कोई काम नहीं, नौकरी पर कोई काम नहीं। 9 सालों के अंदर इन्होंने इंसान को जानवर से भी बदतर बना दिया, समाज को भेड़िया बना दिया, लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल दिया, संविधान और लोकतंत्र 9 सालों के अंदर इनकी पैर की जूती बन गई।
कानून को इन्होंने अपना जेब में जागीर समझ ली। समाज को इतना जहर पैदा किया कि मणिपुर की भीड़ ने 15 साल की लड़कियों को नंगा करके 1.5 घंटे तक समाज के द्वारा लगातार इंटरनल पार्ट को छेड़ना और समाज के सामने बलात्कार की बारी बारी से घटना, वहां भी अल्पसंख्यक थे, आदिवासी कमजोर तबके के। ये पूरी मणिपुर की नफरत की लकीर 3 महीने से 165 लोगों का कत्ल हुआ। पूरा का पूरा मणिपुर और उस इलाके को बांट दिया गया। अब आप सोचिए, एक ट्वीट पीएम का नहीं जाता है, एक ट्वीट, एक बार भी पीएम और गृह मंत्री मणिपुर नहीं जाता है। और बलात्कार की घटना पर एनडीए के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटना सैकड़ों हो चुकी है, और पीएम कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। पहली बार उसकी जुबान खुली। लगातार हिंदुस्तान में जब आप घूम के देखेंगे, साउथ को अलग, नॉर्थ को अलग, हिंदी पट्टी अलग, जाति अलग, मजहब अलग, जिस इंडिया को लोकतंत्र की बेमिसाल और अनमोल देश माना गया, जिस इंडिया को संविधान उनके जीवन की ताकत मानी गई, जिस इंडिया ने अपनी सारी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारी संस्थाओं को अपना आधार माना जीवन की ऊर्जा का, आर्थिक आजादी का, उन सारी संस्थाओं व्यवस्था को 9 सालों में ध्वंस कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को की इन्होंने अवहेलना की ईडी के सवाल पर। सर्वोच्च न्यायालय भी इनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। संविधान मतलब नहीं, प्रेम मतलब नहीं, इंसानियत मतलब नहीं, संस्कृति मतलब नहीं, अध्यात्म मतलब नहीं, मानवता मतलब नहीं, किसान मतलब नहीं, महिलाएं मतलब नहीं, खिलाड़ी मतलब नहीं, गरीब मतलब नहीं, रोजगार मतलब नहीं, महंगाई मतलब नहीं, राइट ऑफ वर्क मतलब नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन मतलब नहीं, राइट ऑफ वेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ हेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ ह्यूमनिटी मतलब नहीं, राइट ऑफ जस्टिस मतलब नहीं। कंप्लीट नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। गोधरा से लेकर आज तक, गुरुग्राम तक, यह आतंकी हमला है। ट्रेन में एक आतंकी सिपाही ने, जिसको इन्होंने जहर पैदा किया, उन्होंने 4 लोगों को गोली मारी। परसों में वहां भी था। राजस्थान के 3 लोगों को गोली मारा। यह उपलब्धि है एनडीए सरकार की और आरएसएस की। आरएसएस ने सबसे बड़ी उपलब्धि कब पैदा की? जब हिंदुस्तान के गांधी को गोली मारा गया था। आरएसएस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नाथूराम गोडसे। और उस उपलब्धि के बाद लगातार आरएसएस अपने मानसिकता में सफल होते गए और उन्होंने हमारे कुछ फौज, कुछ सिपाही, कुछ जवान और कुछ लोगों के भीतर जाति, धर्म, भाषा, विचार, हर तरह के विचारों के खिलाफ नफरत पैदा किया गया हिंदुस्तान में।
हमारा संविधान विचारों की स्वतंत्रता की आजादी सबसे पहले देता है। हर तरह के विचारों के खिलाफ पैदा किया गया नफरत नाथूराम गोडसे से लेकर आज के दिन तक, और आज जिस बच्चे का कत्ल किया गया, सरकार के द्वारा प्रायोजित एक मोनू नाम के लड़के को प्रमोट करके 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए मैं बार बार कहता गया हूं, और फिर मैं आज आपको कह रहा हूं, अब देख लेना चुनाव के पहले हो सकता हो जिस हिंदू मुसलमान की एकता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को माना, राम मंदिर, ये 2024 जीतने के लिए ये मंदिर पर न हमला करवा ले। ये कोई भी साजिश रच सकता है 2024 में, क्योंकि इसको लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना है। इन्हें भारत की वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता को खत्म करना है। बगैर नफरत पैदा किए बीजेपी इस जन्म में जीत ही नहीं सकती। किसी भी कीमत पे नहीं। इन्हें कोई ना कोई पुलवामा और गोधरा करवाना होगा। यदि ये नहीं करवाएगी तो इनकी जमानत जब्त होगी।